हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो हमारी जो आज की वर्कशीट है हिंदी की है, क्लास 8 के लिए है। उस वर्कशीट का टॉपिक क्या है हमारे पास? दीवानों की हस्ती। और वर्कशीट नंबर 12 है, तिथि 31 अगस्त है, कक्षा 8 के लिए। यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। तो आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो हमारे पास जो पंक्तियां दी हुई है वो हमें क्या है? हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इन अब हम इनका सार पढ़ते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है वो कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती या घमंड नहीं होता, अर्थात हम किसी घमंड में नहीं रहते। हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता, आज हम इस जगह पर तो कल उस जगह पर होते हैं। हम अपनी मस्ती में धूल उड़ाते, अर्थात स्वच्छंदता के साथ जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ मस्ती के भाव साथ साथ होते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कहना क्या चाहते हैं? इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं रहते, खुशी हो या पीड़ा हम इनसे प्रभावित नहीं होते। हमारी मस्ती के रूप को देखकर लोग हतप्रभ रह जाते हैं, हमारे ठौर ठिकाने की अनिश्चितता से सभी आश्चर्यचकित रहते हैं। तो इसमें अब जो अपरिचित शब्द हैं वो क्या क्या हैं? पहला है दीवानों। दीवानों का अर्थ है सुख दुख से अप्रभावित लोग। दूसरा है हस्ती। हस्ती का अर्थ है हैसियत या किसी चीज़ का घमंड। तीसरा है मस्ती। मस्ती का अर्थ है अपनी मौज में रहना। चौथा है आलम। आलम मतलब माहौल या वातावरण। और पांचवा है उल्लास यानी कि खुशी। तो आइए देखते हैं अब इस जो हमने वर्कशीट पढ़ी है इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं हमारे पास। वो प्रश्न क्या क्या हैं कि आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। तो आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। तो हस्ती से क्या तात्पर्य है? हमने हस्ती का भी मतलब देखा। हस्ती का मतलब क्या होता है हमारे पास? हस्ती मतलब होता है हैसियत या किसी चीज़ का घमंड। तो ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा है यानी कि हैसियत। दूसरा है निम्न में से आलम शब्द के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? तो आलम मतलब हमने क्या पढ़ा? माहौल या वातावरण। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? किसी का नाम, कोई सामान, घर या फिर माहौल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हमारा घ माहौल। तीसरा है इनमें से उल्लास का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो उल्लास हमने क्या पढ़ा? खुशी। तो हमारे पास उल्लास के क्या क्या ऑप्शन दिए हो? उल्हाना, कोई त्योहार, खुशी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ज्ञ यानी कि खुशी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आंसू बनकर बह चले अभी पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है? तो जो फोर्थ क्वेश्चन है आंसू बनकर बह चले अभी, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना क्या चाह रहे हैं हमें? तो देखते हैं हम यहाँ पे आंसू बनकर चले अभी सभी, इससे क्या मतलब था हमारा? तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि आय बनकर इन दीवानों की हस्ती का या घमंड नहीं होता, अर्थात ये तो पहली लाइन का अर्थ हो गया कि आज यहाँ कल वहाँ चले, और इनका कोई ठिकाना भी नहीं होता, आज एक इस जगह पर हैं तो कल उस जगह पर होते हैं, और मस्ती में धूल उड़ाते अर्थात इसके साथ स्वच्छंदता के साथ। दूसरी है आय बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं होते, खुशी हो या पीड़ा हम इनसे प्रभावित नहीं होते। तो आप ये जो हमारी पंक्ति है फोर्थ क्वेश्चन में जो पूछा गया आंसू बनकर बह चले अभी, तो आंसू बनकर बह चले अभी ये पंक्ति कहाँ पर है हमारी? ये है यहाँ पे। और इसका जो हमें भावार्थ दिया गया है वो कहाँ पे दिया गया है? तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं रहते, तो खुशी हो या पीड़ा हम इनसे प्रभावित नहीं होते। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन।
है आज यहाँ कल वहाँ चले से क्या आशय है। तो पहले तो हम ये पंक्तियाँ ढूंढेंगे, हमारे पास ये पंक्तियाँ कहाँ पर है आज यहाँ कल वहाँ, कहाँ, तो ये वाली जो पंक्तियाँ हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले से क्या आशय है। तो पहले हम ये पंक्तियाँ देखेंगे कि कहाँ पर है हमारी ये पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ हमारी फर्स्ट लाइन में है आज यहाँ कल वहाँ चले। तो इसका जो हमारा भावार्थ होगा वो हमें इन पंक्तियों में यहाँ पे मिलेगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती या घमंड नहीं होता, अर्थात हम किसी घमंड में नहीं रहते और हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता। आज हम इस जगह पर तो कल उस जगह पर होते हैं। तो किसका कोई भी ठिकाना नहीं होता? दीवानों का। तो जो ये सेकंड लाइन है हमारी, ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता, आज हम इस जगह पर तो कल उस जगह पर होते हैं। तो ये जो लाइन है हमारी, ये हमारे पास क्या होगी, आज यहाँ कल वहाँ चले का भावार्थ होगी। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर है। तो आज इस वर्कशीट के आधार पर बच्चे क्या गतिविधि कर सकते हैं। इस कविता में आए अपरिचित शब्दों जैसे दीवानों, हस्ती, मस्ती, उल्लास, आलम आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता खुद से बनाने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा कोविड से संबंधित संदेश क्या है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। सभी बच्चों को, उनको, उनके पेरेंट्स को और बाकी सब जो भी आपके आसपास है सबको आप ये संदेश देंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।